नमस्कार दोस्तों। कथा कहानी के इस चैनल कथा मंथन में मैं सुनीता आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज उपन्यास का मंचन करने जा रही हूँ। यह उपन्यास शरश्चंद्र द्वारा रचित है। इस उपन्यास का नाम है आरक्षणिया। आरक्षणिया में ज्ञानदा नामक एक लड़की की कहानी है जो अपने प्रेम के लिए अत्याचार और अपमान ही नहीं, अपने ऊपर लांछन तक सहन करती है, मगर अंततः विजय उसके प्रेम की ही होती है। चलिए आज शुरू करते हैं। आरक्षणिया। मझली मौसी, माँ ने महाप्रसाद भेजा है, ले लो। कौन है रे? अतुल। आ बेटा आ, कहकर दुर्गामणि रसोई घर से निकली। अतुल ने प्रणाम करके उनकी पदधूलि ग्रहण करी। निरोग हो बेटा, दीर्घजीवी हो। अरे ज्ञानदा, तेरे अतुल भैया लौट आए हैं। एक आसन बिछाकर महाप्रसाद को घर में रख दे बेटी। कल रात को 9:30-10 बजे आम लड़ पर घोड़ागाड़ी की आवाज़ सुनकर सोचा कौन आया है, तब अगर जानती दीदी आई है तो दौड़कर उनके चरणों की धूली ले लेती। इस तरह के मनुष्य क्या आप संसार में मिलते हैं? दीदी अच्छी है ना बेटा? इस समय पूरी से आ रहे हो? क्या कर रही है बेटी रे तेरे अतुल भैया आज जो खड़े हैं? माँ के बुलाने पर एक 12-13 वर्ष की सांवली सी लड़की कमरे से एक आसन लेकर निकली। जितना हो सका गर्दन झुकाकर उसने उसारे में आसन बिछा दिया और अतुल के पैरों के पास आकर प्रणाम किया। बोली भी नहीं और न सिर उठाकर देखा। प्रणाम करके उठी और महाप्रसाद के पात्र को हाथ में लेकर धीरे धीरे भीतर चली गई। लेकिन जरा ध्यान से देखने पर पता चलता है कि जाते समय लड़की के मुखमंडल में मानो दबी हंसी छलकी पड़ रही थी। और केवल लड़की ही नहीं, जरा ध्यान से देखें तो इस समय सुंदर लड़के के चेहरे पर भी अपनी छटा विकसित करके बिजली का एक अदृश्य प्रवाह क्षण भर में विलीन हो गया। आसन पर बैठकर अतुल तीर्थ यात्रा की कहानी सुनने लगा। उसके पिता उस जमाने के सदर आला थे। काफ़ी रुपया पैसा और दूसरी संपत्ति पैदा करके पेंशन लेकर घर आ बैठे थे। वे परलोकवासी हो गए हैं। बीए की परीक्षा करके अतुल 2 महीने पहले माँ को लेकर तीर्थाटन को निकला था। हाल में ही रामेश्वर पूरी होता हुआ कल घर लौटा। कहानी सुनकर दुर्गामणि ने एक लंबी सांस लेकर कहा, और एक महापतित मैं हूँ, जो कुछ ना हो एक बार काशी जाकर बाबा विश्वेश्वर के ही चरणों का दर्शन कराती, सो इस जन्म में यह साध भी पूरी ना हुई। मझली मौसी, काशी कहो या कहो कहीं भी, एक बार सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर से ना निकल पड़ो तो कुछ नहीं होता है। मैं यदि इस प्रकार जोर देकर माँ को ना ले जाता तो माँ कभी नहीं जा सकती थी। दुर्गामणि ने एक लंबी सांस लेकर कहा, बेटा तू तो सब कुछ जानता है, जोर ही करूं तो भला किस बिरते पर बतला। तो 30 रुपए की नौकरी में कहा पहनकर लोकाचार नाता रिश्ता दवा दारू खर्च जुटाकर भला क्या बचा रहता है। और देखते देखते यह लड़की 13 में पहुंच गई। तुझसे सच कह रही हूँ अतुल, इसकी ओर देखते ही मेरे सीने का खून सूख जाता है। उफ, इतने बड़े शत्रु को घर में धारण करके माँ को लालन पालन करना पड़ता है। कहते कहते उनकी आंखें डबडबा आईं। लेकिन अचरज की बात है, इतनी बड़ी दुश्चिंता और कातर था मैं बातें सुनने के बाद भी अतुल हंस पड़ा और बोला, मौसी जी आप बातें बढ़ाकर कह रही हैं। अच्छा, लड़की क्या औरों की नहीं होती, सिर्फ एक तुम्हारी हुई है जो संसार भर की चिंता तुम्ही पर आ पड़ी है? दुर्गामणि ने कहा, उसे तो मेरी दुश्चिंता भी नहीं कहा जा सकता रे अतुल, यह तो हमारी मृत्यु पीड़ा है। समाज को मैं जानती हूँ। लड़की का ब्याह ना कर पाने से जात चली जाती है, लेकिन ब्याह करूँ तो कैसे? रुपए चाहिए, मगर पाऊँ कहाँ? इस मकान के एक हिस्से को छोड़कर अपना कहने के लिए मेरे पास तो कुछ भी नहीं है रे बेटा। आधा घंटा पहले इस लड़की को लेकर पति पत्नी में झगड़ा हो चुका था। पति आधा ही पेट खाकर थाली ठेलकर दफ्तर चले गए। उस व्यथा से दुर्गामणि का हृदय आलोड़ित हो उठा और टप टप करके आंसू की 2 बूंदें कपोलों पर से उनकी गोद में गिरी। हाथ में आंसू पहुंचकर बोली, पहले जन्म में ना जाने कितनी स्त्री हत्या भ्रम हत्या की थी रे अतुल, जो मैंने इस जन्म में लड़की को गर्भ में धारण किया। नहीं मौसी, मैं चला, नहीं तो तुम नहीं रुकोगी। एक बार और आके पहुंचकर दुर्गामणि ने कहा, नहीं बेटा जरा देर बैठना, थोड़ी देर तेरे सामने रोने से हृदय के भार कुछ हल्का हो जाए, इसलिए कहती हूँ। भगवान अभागी को अगर मेरी गोद में भेजना ही था तो जरा रंग साफ करके क्यों नहीं भेजा? काली होने से कोई आश्रय ही नहीं देना चाहता, सभी को सुंदर लड़की चाहिए। अरे अत्याचारी चरित्र कुछ भी नहीं देखेगा, किसी लड़की को इसलिए केवल अपने घर स्थान नहीं देगा कि वह काली है, तो उस लड़की का ब्याह ना होने पर माँ बाप को क्यों दंड देगा? काली लड़की का क्या ब्याह नहीं होता मजली मौसी? भौरा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, क्या इनका आदर नहीं होता?
दुर्गामणि ने कहा, इसलिए ये दृष्टांत ही अमर बने हैं बेटा, और कुछ नहीं। इनसे अब ना कोई सांत्वना मिलती है ना ही बल। अतुल, गिरीश भट्टाचार्य की लड़की का ब्याह अपनी आंखों से देखकर मेरे प्राण सूख गए। उनकी हालत भी ठीक मेरी ही जैसी थी, ना तो रुपये का बल ना लड़की ही रूपवती, इसलिए वर की उम्र भी मिली तो 60 के करीब। उसकी माँ का रोना मानो आज भी मेरे कानों में गूंज रहा है। क्या कहती हो मजली मौसी, 60 के करीब? 60 का क्यों ना होगा बेटा, उस महल्ले के निताई चटर्जी है ना, हरि चक्रवर्ती का नद्दामाद, उसकी भी एक 8-10 वर्ष की लड़की है। अब जरा हिसाब लगा कर देख ले। सुनकर अतुल स्तब्ध होकर ताकता रह गया। दुर्गामणि कहने लगी, यह लड़की अगर मन की ग्लानि के कारण जहर खा ले, फांसी लगा ले या कुल में दाग लगाकर निकल जाए तो माँ होकर हृदय के अंतस्थल से उसे कैसे अभिशाप दूं बेटा, बता ना, बता। अतुल चुप रहा। दुर्गामणि ने अचानक उसका हाथ जोर से पकड़कर कहा, बेटा अतुल, आजकल सभी कहते हैं तुम लड़कों में दया धर्म है। देखना ना, तुम्हारे स्कूल कॉलेज का कोई लड़का अगर नितांत दया करके इस लड़की को अपने चरणों में जरा सा स्थान दे दे, ऐसा हुआ तो मैं आजीवन तुम्हारे हाथों बिक जाऊंगी। उतावली के साथ अपना हाथ छुड़ाकर अतुल उनके चरणों की धूली लेकर गीले गले से बोला, इतनी व्यग्र क्यों हो रही हो मजली मौसी, मैं वचन देता हूँ। लेकिन वचन नहीं दे सका। एकाएक लज्जा आ गई और उसके कान लाल हो गए और गला रूंध गया। दुर्गामणि का ध्यान यद्यपि उधर नहीं गया, लेकिन अगर कोई दूसरा वहाँ उपस्थित होता तो शायद उसके दिल में संदेह होता। अतुल तरंग में आकर ऐसी कोई बात कहने जा रहा था जिसे मुंह से निकलकर भी पूरा किए बिना ही रुक गया। अपने आप को संभालकर अतुल उठ खड़ा हुआ और स्वाभाविक भाव से बोला, अच्छा मौसी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। क्यों नहीं ज्ञानदा, कहाँ है तू? एक बीड़ा पान तो ले, आप घर चलूं। दुर्गामणि ने चिल्लाकर कहा, अपने अतुल भैया को एक बीड़ा पान दे जा रे घेनी, मुँह जली लड़की, ना तो रूप है ना गुण, भला यह सब बातें भी सिखानी पड़ेगी। महाप्रसाद लेकर जो घर में घुसी सो फिर बाहर नहीं निकली। जल्दी पान ले आ। अच्छा, मैं ही जाकर पान ले लेता हूँ। तू किस कमरे में है री ज्ञानदा? इस तरह ऊंची आवाज़ से अतुल सोने के कमरे में जा पहुंचा। सामने पान का सामान लेकर लड़की चुप बैठी थी। अतुल ने कमरे में घुसते ही गंभीर होकर कहा, मजली मौसी ने कहा है, मुँह जली घेनी के ना तो रूप है ना गुण, एक 60 साल के बूढ़े के साथ इसका ब्याह करना होगा। ज्ञानदा ने कोई जवाब नहीं दिया। मुंह नीचे किए ही पानदान से 2 पान लेकर अपने हाथ ऊपर कर दिए। ज्ञानदा के पीछे आकर उसके हाथ से पान लेते हुए अतुल ने कहा, पान अच्छा लगाया होगा तो इस बार माफ़ कर देंगे, 60 को घटाकर 20-21 तक लाया जा सकता है। ज्ञानदा ने लज्जा के मारे सिर झुकाकर उसे पानदान से मिला दिया। अतुल धीमी आवाज़ में बोला, मौसी के आगे और जरा सा होता तो मैंने कह ही दिए डाला था। अच्छा, दोपहर हो चली, अब चलता हूँ। ज्ञानदा ने इसका भी कोई उत्तर नहीं दिया। वह जैसे सिकुड़कर नीचे सिर किए ही बैठी थी वैसे ही बैठी रही। कोई बात नहीं, अच्छा कहकर अतुल ने लड़की के भीगे हुए केशों का एक गुच्छा खींचते हुए कहा, लेकिन आ रहा है हरि चक्रवर्ती जैसा एक बूढ़ा। मैं चला। और वह हंसते हंसते कमरे से बाहर हो गया। लेकिन आंगन में पैर रखते ही ऊंचे स्वर में फिर बोल उठा, मजली मौसी, ज्ञानों के लिए बम्बई में माँ ने एक जोड़ी चूड़ियाँ खरीद दी हैं, बाहर आकर जरा देखो तो। चूड़ियों का रंग और उन पर किया गया काम देखकर दुर्गामणि अत्यंत पुलकित दाता की बुरी बुरी प्रशंसा करने लगी। चूड़ियों की जोड़ी थी तो कांच की, मगर उस तरह की कीमती और शौकीन चूड़ियाँ गांव की कौन कहे, कलकत्ते में भी अभी तक नहीं पहुंची थी। वस्तुतः उनकी बनावट, चमक दमक और खूबसूरती देखकर माँ का बहाना करके अतुल अपने रुपए से ही उन्हें बम्बई से खरीद लाया था। माँ के बार बार पुकारने पर ज्ञानदा बाहर निकल आई। सिर नीचे किए हुए स्नेह के साथ इस प्रथम उपहार को उसने ग्रहण करने के लिए हाथ बढ़ाए तो वे कांप उठे। इसके बाद दाता के चरणों में नमस्कार करके वह धीरे धीरे वहाँ से चल दी। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, लेकिन आज उसके अंतःकरण की बात अंतर्यामी ने जान ली थी। पीछे खड़े हुए केवल यही 2 प्राणी सस्नेह मुग्ध नेत्रों से इस किशोरी के अनित्य गठन और गति भंगिमा को देखते रह गए। बड़े भाई गोकुलनाथ की मृत्यु के बाद उनकी विधवा स्वर्ण मंजरी मैके की जो थोड़ी बहुत संपत्ति थी, उसे बेच बाचकर और मुट्ठी भर कुछ रुपए लेकर छोटे देवर अनाथनाथ के आश्रय में आ रही थी। पिछले साल ठीक इसी समय मजले भाई प्रियानाथ ने जब अनाथ से झगड़ा करके मकान को बांटकर आंगन में एक दरवाजा तक रखने की जरूरत नहीं समझी, तब विधाता निश्चय ही आड़ में बैठे हंस रहे थे। कारण 1 वर्ष भी नहीं बीत पाया था कि दीवार उठाने के सारे उद्देश्यों को निष्फल करके केवल 7 दिनों के बुखार में ही बिना इलाज के प्रियानाथ ने प्राण त्याग दिए। प्रियानाथ की मृत्यु के 1 दिन पहले की बात है।
उनके मरने के बारे में किसी को कोई संदेह नहीं रह गया था, इसलिए उन्हें अंतिम बार देखने के लिए गांव के सारे लोगों की भीड़ उनके मकान में घुसकर दरवाजे पर खड़ी अस्पष्ट करुण स्वर में हाय हाय कर रही थी। प्रियनाथ उस समय भी सर्वथा अचेत नहीं हुए थे। अतुल गांव में नहीं था। कलकत्ते की मेज से खबर पाकर आज दौड़ा आया था। भीड़ ठेलकर वह रोगी के कमरे में घुसने का प्रयत्न कर रहा था कि ज्ञानदा दौड़ती हुई आई, पछाड़ खाकर गिर पड़ी और उसके पैरों पर सिर पटकने लगी। जो लोग तमाशा देखने आए थे वे तो एक और तमाशा देखकर विस्मित हो गए, लेकिन अतुल इतने आदमियों के सामने दुख और लज्जा के कारण हतबुद्धि सा हो गया। क्षण भर के बाद जब अतुल कुछ स्वाभाविक अवस्था में आया और ज्ञानदा को पकड़कर उठाने लगा, तब वह अपनी समस्त शक्ति लगाकर अतुल के चरणों से लिपटी रही और दोनों पैरों के बीच मुंह छिपाए रोते रोते बोली, पिता की मृत्यु के समय तुम अपने मुंह से कुछ सांत्वना दिए जाओ। मेरी तकदीर में जो कुछ भी क्यों ना लिखा हो, पर इस समय मेरे लिए उन्हें जो चिंता है, मेरे समान यहीं छोड़कर जा सकें, यही मेरी इच्छा है। मैं तुमसे और कुछ नहीं मांगूंगी। इतना कहकर ज्ञानदा सिर पटक कर रोने लगी। उसकी दुश्चिंताग्रस्त अभागे पिता अत्यंत अकाल के असमय में मर रहे थे। आज उसे भले बुरे का ज्ञान नहीं रह गया था। इतने आदमियों के सामने वह क्या कह रही थी यह भी नहीं सोच सकी। वह लगातार सिर पीट रही थी, लेकिन अतुल संयमी आदमी था। ज्ञानदा के इस व्यवहार से अंतःकरण में वह चाहे कितने ही क्लेश का अनुभव क्यों ना कर रहा हो, मगर बाहर से कौतूहलपूर्ण आंखों के सामने वह कठोर हो गया। जोर करके उसने पैरों को छुड़ाकर एक मीठी फटकार बताते हुए कहा, शांत हो जाओ, इस तरह रो धो मत। मुझे जो कुछ कहना है वह सब कहूँगा ही। इतना कह वह मरणासन के बिस्तर के किनारे जा बैठा। दुर्गामणि पति के सिरहाने बैठी हुई थी। अतुल के मुंह की ओर देखकर चुपचाप रोने लगी। पड़ोसी नीलकंठ चटर्जी द्वार पर खड़े थे। अतुल को बोलने में विलंब करते देख बोले, प्रियनाथ को अभी थोड़ा बहुत होश है भैया। जो कुछ कहना हो खूब जोर से चिल्लाकर कहो, तभी वह तुम्हारी बात समझ पाएगा। कहने की जरूरत नहीं है कि वृद्ध के इस प्रस्ताव का दो एक व्यक्तियों ने तत्काल अनुमोदन भी कर दिया। भीड़ को देखकर अतुल एक तो पहले ही क्रुद्ध हो उठा, दूसरे इन लोगों की नितांत अशोभन कौतूहल से मन ही मन आग बबूला होकर बोला, आप लोग निरर्थक भीड़ लगाकर कोई उपकार नहीं कर डालेंगे। जरा सा बाहर बैठ जाइए, मुझे जो कुछ कहना है मैं कह डालूं। नीलकंठ जी गर्म हो गए, बोले, निरर्थक कैसे? पड़ोसी के संकट में काम नहीं आया करते हैं। तुम ऐसा कौन सा सार्थक उपहार करने के लिए बिस्तर पर जा बैठे हो बाबू? अतुल ने खड़े होकर दृढ़ता पूर्वक स्वर में कहा, मैं कोई उपकार करूं या ना करूं, मगर आप लोगों को इस तरह हवा रोककर अपकार तो करने नहीं दूंगा। आप लोग सभी बाहर जाइए। अतुल का रुख देखकर नीलकंठ 2 कदम पीछे हटकर खड़े हो गए और बोले, तुम अभी कल के छोकरे हो, इस तरह बड़बड़कर बातें ना करो। आड़ में खड़ा कोई बोला, LABA पास किया है ना? एक दर का लड़का झांक रहा था। किसी की बात का कोई उत्तर ना दे अतुल ने उसे ठेल दिया। वह बाहर जाकर दूसरे आदमी के ऊपर जा गिरा और दबे स्वर में, बड़े सदर आला का बेटा इत्यादि कहता हुआ बाहर चला गया। नीलकंठ आदि सज्जनों ने जब देखा अतुल की बातों को सुनकर सकने की कोई आशा नहीं है, तो वे सभी मनी मन धमकियां देते हुए चले गए। बाहर कोई आदमी नहीं रह गया। तब अतुल ने मरणासन रोगी के मुंह पर झुककर कहा, मौसा जी। प्रियनाथ अपनी लाल लाल आंखें खोले देखते रहे। अतुल ने फिर ऊंची आवाज में कहा, मुझे पहचान रहे हैं ना आप? प्रियनाथ आंखें मूंदे अस्पष्ट स्वर में बोले, अतुल कैसे हैं अब? अच्छा नहीं हूँ बेटा। अतुल की दोनों आंखें डबडबाईं। बड़ी कठिनाई से अपने आप को संभालकर आंसुओं से रुधे हुए स्वर में बोला, मौसा जी, एक बात आपको बता ही देता हूँ, आप निश्चिंत हो जाएं। ज्ञानदा का भार आज से मैंने लिया। प्रियनाथ अतुल की बात को समझ नहीं पाए। इधर उधर देखकर बोले, कहाँ है ज्ञानदा? दुर्गामणि पति के मुंह पर झुककर आंसुओं से आर्द्र रुदन कंठ से बोली, देखोगे एक बार ज्ञानदा को? प्रियनाथ ने कोई जवाब नहीं दिया। बाद में कहा, नहीं। दुर्गामणि रो पड़ी, बोली, अतुल ने क्या कहा सुना ना? वह तुम्हारी ज्ञानदा का भार लेने आया है। अब तुम चिंता मत करो। उस अभागी को तुम बहुत कोस चुके, आज एक बार बुलाकर आशीर्वाद दे दे। प्रियनाथ चुपचाप देखते रहे। दुर्गामणि ने फिर उन्हीं बातों को दोहरा जाने के बाद उनकी आंखों में आंसुओं की बूंदें छू पड़ी। अपने अक्षम हाथों को बड़े कष्ट से उठाकर अतुल के मस्तक को छूकर उन्होंने करवट बदली। उनके मुंह से कोई सही बात नहीं निकल पाई, मगर इस आसन मृत्यु काल में उनके हृदय के एक बहुत बड़े बोझ को निसंदेह रूप से उतार लिया अतुल ने। इसकी साक्षी रही दुर्गामणि और स्वयं भगवान।
दूसरे दिन शाम को 80% भद्र बंगाली जो करते हैं वही प्रियानाथ ने भी किया। दफ्तर की 30 रुपये की नौकरी की माया छोड़कर 26 वर्ष की विधवा और 13 वर्ष की अविवाहिता कन्या का भार तदपेक्षा दुर्भागी किसी संबंधी के सिर पर डालकर 36 साल की उम्र में ही एक प्रकार से बिना इलाज के ही 80 वर्ष जैसी एक कंकालसार देह को तुलसी की वेदी के नीचे छोड़कर नारायण के पास चले गए। अनाथनाथ को मजबूर होकर आंगन की दीवार में एक दरवाज़ा खोलना पड़ा। बड़े भाई के क्रियाक्रम हो जाने के 15-16 दिन बाद की बात है। दफ्तर जाते हुए चौखट पर खड़े खड़े पान चबाते चबाते अनाथनाथ बोले, अब बिना कहे तो नहीं रहा जाता भाभी। तुम तो सब कुछ समझ बूझ रही हो। भैया ने मेरे साथ जितना भी बुरा व्यवहार क्यों न किया हो, पर तुम्हें एक बेला मुट्ठी भर अन्न देने से मुंह नहीं मोड़ूंगा। परंतु यह बात निश्चित है कि मैं इतनी बड़ी लड़की के ब्याह का भार नहीं ले सकता। कहने को मुझे 150 रुपये महीने मिलते हैं, लेकिन बाल बच्चे तो कम नहीं हैं। इसके सिवाय मेरी भी लड़की भी 12 की हो गई है, देख रही हो ना। इसलिए मैं कहता हूँ लड़की को लेकर इस समय तुम्हें कुछ दिन के लिए हरिपाल चले जाना चाहिए। दुर्गामणि रसोई घर के एक खंभे के सहारे किसी तरह खड़ी थी। डरते डरते संकोच के साथ बोली, भैया की हालत तुम तो जानते हो देवर जी। उनके पास कुछ भी नहीं है। इतनी बड़ी विपत्ति की बात सुनकर भी एक बार देखने के लिए नहीं आ सके। और दूसरी बात यह है कि वे जब तक आकर नहीं ले जाते तब तक कैसे जाऊं। बड़ी बहू स्वर्ण मंजरी देवर के बगल में दीवार के आड़ में खड़ी थी। जरा ऊंची आवाज में बोली, भैया की हालत तो तुम जानते हो देवर जी। अरे बाबा, ये कैसे गृहस्थी देवर जी चलाते हैं, कैसे बताऊं मजली बहू तुमको। कहने इनकी भी लड़की इतनी सयानी हो गई है, ऐसी हालत में भला किसे पड़ी है कि तुम्हें यहाँ आकर के ठौर देगा। बताओ तो। मान अभिमान छोड़ो और अपने भैया के यहाँ जाओ। दुर्गामणि ने धीरे धीरे कहा, नहीं दीदी, मेरा मान अभिमान क्या। स्वर्ण ने बाएं हाथ से देवर को पीछे ठेलकर खुद आगे बढ़कर कहा, मैंने तुम्हें कोई बुरी बात कही नहीं मजली बहू। इस तरह चबा चबा कर बात करती हो तुम। गुस्सा आए चाहे बुरा लगे, तुम्हारी इस पर कटी परी का ब्याह मेरे हमारे किए ना होगा। लड़की तो एक छोटी बहू की भी है। यदि कोई एक बार देख ले तो मजाल है कि आंखें फेर कर चला जाए। सच्ची बात कह देती हूँ मजली बहू, जैसी तुम्हारी लड़की का चेहरा है वैसे ही हरिपाल जाकर जैसे तैसे किसान विसान को पकड़कर ब्याह दो, भला दूर हो। सुना है कि वहाँ के लोग रंग रूप नहीं देखते हैं, बस लड़की भर मिल जाए। दुर्गामणि चुप रही। जिस विष की ज्वाला से उन्हें एक दिन अलग होना पड़ा था, उन्हीं विषैले दांतों को फिर उद्दत देखकर वह डर के मारे काट हो गई। स्वर्ण बोली, जैसा जिसका हो, तुम्हारी तो कोई निंदा नहीं कर सकेगा। हाँ, हमारी अवश्य करेंगे। 3 इम्तिहानों से कम पासशुदा दामाद अगर घर में लाई तो चारों ओर निंदा होने लगेगी। सभी कहेंगे कि क्या किया, इतनी बड़ी ताई के रहते देवांगना जैसी प्रतिमा को पानी में डुबो दिया। सच कहती हूँ ना देवर, कहो। स्वर्ण ने अनाथ को कनखियों से देखा। ठीक कहती हो, कहकर अनाथ ने महामाननीय भाभी की मर्यादा की रक्षा करके दफ्तर जाने का समय हो जाने के बहाने प्रस्थान कर दिया। स्वर्ण ने फिर कहा, अपने भाई के घेर घार कर किसी के गले मर दो बहू। तुम्हारे लिए कोई लज्जा की बात नहीं है, ना तुम्हारी कोई निंदा करेगा। कुल 30 रुपये की तो नौकरी थी तुम्हारे पति की। कौन ऐसा जानता पहचानता है तुम लोगों को। कल ही चली जाओ मैं तो कहती हूँ। दुर्गामणि ने मनी मन अतुल की बातों पर विचार किया, मगर जेठानी और देवर के सामने कुछ कहा नहीं, क्योंकि इस बड़ी जेठानी के नाते अतुल से उनका नाता था। स्वर्ण अतुल की माँ की ममेरी बहन थी। उस दिन ज्ञानदा अतुल के पैरों पर पड़कर जिस तरह रोई धोई थी, माँ ने उसे देखा था, लेकिन इतनी बड़ी विपत्ति को सिर पर लादे वह यह नहीं सोच सकी कि ज्ञानदा के ऐसा करने का कोई विशेष अर्थ है। दुखियों के घर तो एकाग्र होकर शोक करने का अवसर भी नहीं। इसलिए पति की मृत्यु के अगले दिन से ही वे इस बात को सोच रही थी। कमरे में जाकर देखा, लड़की चुपचाप जमीन पर बैठी है। धीरे धीरे उसके पास बैठकर बोली, दीदी ने जो कुछ कहा सुना तूने। लड़की ने सिर हिलाकर जवाब दिया, लेकिन इसके बाद क्या कहे किसकी समझ में नहीं आता। लेकिन लड़की ने स्वयं ही इस बात के लिए उन्हें मौका दिया। माँ मायके तो कभी गई नहीं, चलो एक बार हो आए। माँ बोली, माँ जिंदा नहीं है, भैया हैं, उन्होंने कभी कुछ खोज खबर ली नहीं। इतनी बड़ी विपत्ति सुनकर भी एक चिट्ठी तक नहीं लिखी। मैं कैसे चलूँ बेटी। माँ दुखियों की कोई खोज खबर नहीं लेता तो हमारा मान अभिमान क्या। चलिए ना माँ, एक बार हो आते हैं। सुनकर माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। लड़की ने उसे सस्नेह पहुँचकर कहा, मैं जानती हूँ माँ, सिर्फ मेरे ही लिए तुम कहीं नहीं ना जाना चाहती, नहीं तो ताई की बात सुनकर तुम एक दिन भी यहाँ नहीं रहती। मेरे लिए तुम्हें इतना नहीं सोचना होगा। चलो ना माँ, कुछ दिन के लिए कहीं और चलते हैं। यहाँ रहने से तो तुम मर जाओगी।
माँ से अब रहा गया। लड़की को खींचकर हृदय से लगा लिया और सिसक सिसक कर रोने लगी। लड़की ने उन्हें रोका नहीं, शांत करने के लिए चेष्टा भी नहीं की। माँ की छाती पर मुंह रखकर चुपचाप बैठी रही। बहुत देर तक दुर्गामणि खुद ही बहुत कुछ शांत होकर आंखें पोंछकर बोली, मैं तुझसे सच कहती हूँ ज्ञानदा, तू अगर ना होती तो मुझे जहाँ सूझता मैं वहीं उसी दिन चली जाती जिस दिन वे यहाँ से गए। केवल तेरे ही कारण नहीं जा सकी, मैं जानती हूँ माँ। अच्छा एक बात तू मुझे सच सच बता दे बेटी, उस दिन अतुल ने वह बात क्यों कही? देख ज्ञानदा, अब तो इस तरह मुंह बंद किए न रह बेटी, यह लजाने का समय नहीं। मैं जानती हूँ कि वह लड़का ऐसा नहीं है कि झूठ बोले। कौन सा कारण है जो मृत्यु के समय उसने तेरे पिता को इतना भरोसा दिया? ज्ञानदा ने माँ की छाती पर मुंह रखे हुए अस्पष्ट स्वर से कहा, यह मैं नहीं जानती। दुर्गामणि ने जोर से लड़की का सुर उठाकर एक बार देखने की चेष्टा की, मगर वह उसी तरह चिपटी रही। व्यर्थ मनोरथ होकर उन्होंने फिर कहा, तेरे पिता के जीवित रहते मुझे कभी कुछ नहीं महसूस हुआ, मगर उस दिन से सोचते सोचते अब मानो बहुत सी बातों को समझ पाती हूँ। अतुल के मुंह से निकली कितनी ही छोटी छोटी बातें मुझे याद आ रही हैं। यह कहते कहते उन्होंने अकस्मात व्यग्र होकर लड़की के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर पूछा, सच बता, मैं जो कुछ कह रही हूँ मैं झूठ तो नहीं है? मैंने इन कितने ही दिनों में केवल सपने ही तो नहीं देखा है? क्या जानूँ माँ, उनका धर्म उनके साथ है। अब रोके नहीं रुक सकी। जोर करके लड़की के अरक्त अश्रु संकित मुंह को हाथों में लेकर अनेक बार चुम्बन करके छाती से सटाकर खूब देर तक रोती रही। बाद में आंखें पोंछकर कहने लगी, तू ठीक कहती है बेटी, ठीक कहती है। मेरा अतुल दीर्घजीवी हो, उसका धर्म अवश्य उसके साथ है, परंतु यह सब बातें हम लोगों में से किसी के मन में एक बार भी नहीं उदित हुई। बेटी, तूने स्वयं ही उसे मरने से बचाया था। उस वर्ष लोगों ने कहा बेरी बेरी का प्रकोप है, वह चाहे कोई भी रोग क्यों ना रहा हो। पहले माँ के फिर अतुल के पैर फूल गए, बाद में फटकर बहुत बड़े घाव हो गए थे। अतुल की तो बचने की आशा भी नहीं थी। उस समय डर के मारे उसके घर की ओर कोई पैर तक नहीं बढ़ाता था। नन्ही सी बच्ची होकर भी तू रात दिन यमराज से लड़ती रही और अंत में उसे मौत के मुंह से लौटा लाई। उस धर्म का पालन किए बगैर वह कैसे रह सकता है? सावित्री की तरह यम के चंगुल से जिसे तू छुड़ा लाई थी, उसे क्या भगवान किसी और के हाथ में सौंप सकते हैं? यह धर्म अगर बाकी नहीं है तो फिर चंद्र सूर्य का उदय क्यों हुआ? और अब भी होता है। दुर्गामणि कुछ देर तक मौन रहकर फिर गदगद होकर कहने लगी, अब मुझे यहाँ से जाने के लिए कहेगी वहीं जाऊंगी, लेकिन तू तो उसकी राय लिए बगैर नहीं जा सकती बेटी। यह ठीक है, इसलिए घर लौटकर मेरे भैया सवेरे होते ना होते चूड़ियाँ देने के बहाने मेरी बेटी को देखने आए थे। अजी, एक वर्ष और जीवित रहकर तुम अपनी आंखों से क्यों ना देख गए? इतना कह दुर्गामणि ने अपने उमड़ते हुए आंसुओं को आंचल से रोका। सुनती हो मजली बहू? दुर्गामणि ने उतावली में लड़की को छाती से ठेलकर हटा दिया और आंखें पोंछकर उत्तर दिया, क्या है दीदी? बड़ी बहू एक कमरे के अंदर नजर दौड़ाकर कठोर स्वर में बोली, यह हो सकता है कि तुम्हें इस शोक में भूख प्यास ना लगे, लेकिन घर के सभी व्यक्ति तो उपवास नहीं कर सकते। बाहर निकलकर जरा देखो तो दिन कितना चढ़ा आया है। दुर्गामणि व्यग्रता से बाहर आकर खड़ी हुई। चढ़ते दिन की ओर देखकर लज्जित हो लड़की का नाम लेकर कुछ जवाब देने की चेष्टा कर ही रही थी कि स्वर ने तीखे स्वर में कहा, अच्छा तो है, रसोई घर से निपटकर अपनी लाडली के पास बैठकर सारे दिन समझाती रहना। मैं जबान तक नहीं लाऊंगी, लेकिन ये लड़के लड़कियां तो भूख के मारे मर जाएंगी ना। भाई इस तरह तो मुझसे अंधेर सहा नहीं जाता। यह कहकर निसंतान बड़ी बहू छोटी बहू की संतानों के प्रति मातृ स्नेह की प्रकाष्ठा का प्रदर्शन करती हुई उत्तर के प्रतीक्षा के बिना ही चल दी। अनाथनाथ के परिवार में जब से दुर्गामणि ने प्रवेश किया है, तभी से उन्हें रसोई घर का सारा भार अपने ऊपर लेना पड़ा। इससे बड़ी बहू और छोटी बहू दोनों को ही दिन भर की छुट्टी मिल गई थी। उनमें से एक मोहल्ले के घरों का फेरा लगाकर खर्च बहुत बढ़ता जा रहा है आदि कहकर लड़ झगड़ कर, और दूसरी सोकर उपन्यास पढ़कर तथा गपशप करके समय काट देती थी। अनाथनाथ 8:30 बजे वाली गाड़ी के डेली पैसेंजर थे। इस परिवार में तड़के ही उठकर यथासमय उनके लिए खाना तैयार कर देना एक घोर अशांति का व्यापार था। इसी को लेकर छोटी बहू और बड़ी बहू में बकझक और चकचक होती रहती थी। इधर कई दिनों से इस हंगामे से उन्हें छुटकारा मिल गया था। बहुत दिनों के बाद उन लोगों में स्नेह और प्यार का सूत्र दिखाई पड़ रहा था, लेकिन आज सवेरे अचानक फिर उस सूत्र के टूट जाने का उपक्रम हुआ। इसका कारण यह है कि 7 बज रहे थे और नौकरानी ने आकर अभी अभी नींद से उठी छोटी बहू को सूचित किया, पत्थर के कोयले के चूल्हे में आग सुलग गई है, जरा तत्पर होकर रसोई चढ़ा देनी चाहिए। छोटी बहू ने झुंझलाकर पूछा, क्यों रे मजली दीदी, क्या कर रही है? 7 बज रहे हैं, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। उन्हें क्या पता नहीं है?
पता क्यों नहीं है बहू जी, सवेरे से ही उठकर माँ बेटी चीज वस्तु को जमा करके बांध रही थी। इसी 8 बजे की गाड़ी से हरिपाल या कहीं और जाने वाली हैं। छोटी बहू को कल की बातें याद आ गईं, लेकिन जरा भी प्रसन्न न होकर वे चिल्लाकर बोली, तो क्या अपने ही मन चली जाएंगी? बाबू का हुक्म लिया है? दीदी को खबर दी? बाबू की बात तो मालूम नहीं छोटी बहू जी, किंतु बड़ी बहू ने तो खुद ही उन्हें आज जाने को कहा था। तो उन्हीं को जाकर कह दे कि 8:30 बजे के लिए रसोई तैयार कर दे, मैं और कुछ नहीं जानती। यह कहकर छोटी बहू क्रोध से लाल उठी और दांत मांजने के लिए थोड़ी सी जली तंबाकू की बुकनी मुंह में डालकर अंगूछों के कंधे पर डालकर तेजी से खिड़की के दरवाजे की ओर चली गई। नौकरानी का लो कहूँ गई है गंगा नहाने, इतना कहकर वे अपना काम करने चली गई। किंतु छोटी बहू को लौटना पड़ा, क्योंकि दफ्तर का साहब उसके गुस्से की मर्यादा नहीं समझेगा। जो कुछ भी रांध कर देना ही तो होगा, नहीं तो पति को बिना खाए तो दफ्तर जाना ठीक नहीं है। छोटी बहू लौटकर दुर्गामणि के दरवाजे के सामने आकर तीखे स्वर में बोली, जा तो रही हो दीदी, लेकिन नीचा करके ना जाती तो ना होता। इस अचिंत्य आक्रमण से दुर्गामणि अवाक रह गई। छोटी बहू ने कहा, हम में से कोई जानता ही नहीं, तुम सवेरे ही चली जाओगी। वह गई हैं गंगा नहाने, मैं अभी सोकर उठ गई हूँ। टाइम पर कैसे रसोई तैयार होगी बताओ तो। प्रातः प्रणाम सभी मौसियों को, कहकर अतुल बरामदे में आकर खड़ा हो गया। छोटी बहू ने लौटकर कहा, एकाएक तुम कैसे आ गए अतुल? अतुल कलकत्ते की एक मेस में रहता है। चिट्ठी पाकर वह अभी अभी सीधे यहीं दौड़कर चला आया। अभी अपने घर भी नहीं गया था। वह बोला, सवेरे मजली मौसी हरिपाल गंगा लाभ करने के लिए जाने वाली हैं और मैं अंतिम मुलाकात करने के लिए भी ना हूँ। हरिपाल अर्थात मलेरिया का डिब्बो। इस आश्विन मास के मंगल प्रभात में यह सुबुद्धि तुम्हें किसने दी मजली मौसी? भला बताओ तो। बांध बूंद कर बिल्कुल तैयार हो गई देखता हूँ, कहकर उसने हंसते हंसते कमरे के अंदर नजर डाली तो उसे कोने से 2 आंसुओं से भरी लाल आंखों का टेलीग्राम पाकर स्तब्ध रह जाना पड़ा। छोटी बहू ने प्रश्न किया, तुम्हें कैसे खबर मिली अतुल? मुझे? वाह, यह कहकर अतुल ने इतनी कैफियत दे डाली। अकस्मात आंगन की ऐसी अनिर्दिष्ट जगह से स्वर्ण मंजरी का कटस्वर शब्दवेदी वान के समान सभी के कानों को बींध गया। अर्थात उन्होंने गंगा नहाकर शांत पवित्र होकर मकान में पैर रखते ही नौकरानी के मुंह से कोयले के चूल्हे की बात सुन ली थी। अतएव वे मजली देवरानी के हाल ही विधवा होने के यथार्थ कारण का मुक्त कंठ से वर्णन करती आ रही थी। चारों चरण पूरे न होने से क्या भगवान कभी किसी का सर्वनाश करते हैं? नहीं, हरगिज नहीं। यह तो उनका धर्म का संसार है। यहाँ अधर्म कदापि नहीं होने का। सीधे घर की चौखट के अंदर आकर बोली, मन की बात तो तुम्हारी यही है ना मजली बहू कि छोटे मालिक बिना खाए भूखे दफ्तर जाएं और शाम को पित्त बढ़ जाने के कारण मारे बुखार के घर लौटे। उसके बाद जैसे अपना हुआ वैसा ही सर्वनाश एक और प्राणी का हो। दुर्गामणि अंदर ही अंदर कांप उठी और बोली, जिस स्त्री का भाग्य फूट गया है दीदी, वह अपने शत्रु का भी ऐसी विपत्ति की कामना नहीं कर सकती। लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो उठते बैठते मुझे इतना कोसती हो? स्वर्ण मंजरी ने हाथ मटकाकर मुंह बिचका कर कहा, दूध मुही बच्ची हो ना, मुझे बताना होगा कि क्या किया तुमने। 7:30 बज रहे हैं, टाइम पर रसोई कौन बनाएगा? इतनी देर तक अतुल अवाक होकर सुन रहा था। अपनी बड़ी मौसी को वह भली भांति जानता था, इसलिए उनसे कदाचित ही बात किया करता था। लेकिन अब सहा नहीं गया और खुद उनकी बातों का जवाब दे बैठा। सच्ची बात कही जाए तो तुम्हें नाराज होगी मौसी जी, अगर भाग्य बिल्कुल ना फूट जाए तो कोई तुम्हारे यहाँ पेट पालने नहीं आएगा। इस बात को तुम भी जानते हो और मोहल्ले के 4 आदमी भी जानते हैं। लेकिन आज जाने के दिन इन अभागिनों को जरा माफ कर देने से तुम्हारी महाभारत अशुद्ध तो नहीं हो जाती? एकाएक अतुल की तीखी बातें सुनकर देवरानी और जेठानी की अचरज की सीमा न रही। मिनट भर के लिए तो दोनों के मुंह से कोई बात ना निकली। इसके बाद स्वर्ण ने ही कहा, कलकत्ते से क्या तू हम दोनों से झगड़ा करने आया है? झगड़ा करने क्यों आएगा दीदी? छोटी बहू बोली, उसकी मजली मौसी को हम हर लोग हरिपाल गंगा यात्रा के लिए भेज रहे हैं ना, इसलिए ये अंतिम भेंट करने आया। ओह, ऐसी बात है। हाँ दीदी, यही बात है। इसलिए तो सब सोच रही हैं कि घर के हम लोगों को बात तक ना मालूम हुई, तुम्हारी बहन के सुपुत्र को कलकत्ता बैठे बैठे कैसे जान गया। तब तो लोग कहते हैं देखती हूँ वह झूठ नहीं है। स्वर्ण मंजरी ने गुस्से में होश खोकर चीख चिल्लाकर हंगामा खड़ा कर दिया। अच्छी बात तो है बेटा, इनके लिए अगर इतनी पीड़ा पैदा हो रही है तो अपनी मौसी को जो अब सास हो गई हैं तुम्हारी गंगा यात्रा कराओगे नहीं? अपने घर क्यों नहीं टिका देते? गांव भर के लोग वाह वाह करेंगे। उनके जहर की ज्वाला से अतुल का दिमाग खराब हो गया। वह भी बोल पड़ा, अच्छी बात है मौसी जी, तुम लोग अपनी हो। बात अगर 2 दिन पहले ही जान गई तो अच्छा ही है। मेरे घर आना चाहें तो मैंने सिर माथे ले चलने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए तुम्हारे गांव के लोग वाही वाही देंगे या छीछी करेंगे, इसकी मुझे चिंता नहीं। इस बात को
मुंह से निकालकर जिस तरह अब्दुल खुद लज्जा से सिकुड़ गया, उसके गुरुजन भी उसी तरह असह्य विस्मय से स्तंभित हो गए। यह न जाने कहाँ का बवंडर उठ खड़ा हुआ, जिसने लज्जा, शर्म और के पर्दे सब कुछ पलकों में ही तोड़-फोड़ कर अलग कर दिए। अब किसी से कुछ बोला न गया। अतुल भी शर्म से चुपचाप बाहर चला गया। इतने में यदु बागदी ने बैलगाड़ी लाकर कहा, माँ, चलने का समय हो गया है। चीज वस्तु जो कुछ देना चाहती हो दे दो। अभी ना निकले तो स्टेशन पर गाड़ी नहीं मिलेगी। कहकर घर में घुसकर वह हुक्म के मुताबिक सामने से टीन के संदूक पर बिस्तर रखकर बाहर निकल आया। बड़ी और छोटी बहू ने तेजी से वहां से प्रस्थान किया। दुर्गा मणि भी दुर्गा दुर्गा कहकर घर में ताला लगाकर चुपचाप लड़की का हाथ पकड़े गाड़ी में बैठ गई। लड़की भी मूर्छित सी होकर आंखें मूंदे माँ की गोद में लुढ़क पड़ी। तो यह था आरक्षणिया का पहला भाग। विशाल जी और कुणाल जी, मैं जल्द से जल्द आपकी कही कहानी आदर्श हिंदू होटल का बाकी भाग जल्द ही पूरा करने की कोशिश करूंगी और जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित दासी का अनुवाद भी मैं जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद।